वेलकम स्टूडेंट, गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारी 11.4 एक्सरसाइज चल रही है और इससे पहले की एक्सरसाइज हमने कवर कर ली है 9th क्लास की, जिनको आप प्रीवियस वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, ये जो आपको स्पेयर वाली जो इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से आपको क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इनको थोड़ा जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मल्टीप्लाई वगैरह ज्यादा होती है इसमें थोड़ी सी, तो इसलिए थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करें जिससे आपका सॉल्यूशन इजीली हो जाए। देखिए, इसके लिए एक मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने सॉल्व कर लिया वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं आपको रिमेंबर करा देता हूँ थोड़े से आपके फॉर्मूले। देखिए, एक तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यू के बराबर। यदि आपको हेमिस्फीयर दे रखा है, मतलब अर्धगोला दे रखा है, वो आपका हो जाता है 2/3 पाई आर की पावर 3 के बराबर। अदरवाइज आपको अगर सरफेस एरिया निकालना है तो वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आपको यही 3 तरीके फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। तो चलिए देर नहीं लगाते हुए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। एक अर्धगोला है, कटोरा है, मान लीजिए इस तरीके से कोई आपको कटोरे के टाइप में ये दे रखा है, और इसका जो डायमीटर है वो आपको दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू। तो आपको हाफ करके सबसे पहले रेडियस निकाल लेनी है, क्योंकि आपको रेडियस की वैल्यू चाहिए। तो यहां लिखते हैं द डायमीटर ऑफ बाउल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास 10.5 सेंटीमीटर। क्या होता है, हेमीस्फीयर लिख लेते हैं, हेमीस्फीयरिकल बाउल। अब रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 10.5 डिवाइड बाई 2, तो बराबर 5.25 सेंटीमीटर। ये आपकी रेडियस के बराबर हो जाएगी। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। द वॉल्यूम ऑफ बाउल, द वॉल्यूम ऑफ हेमी स्पेरिकल, शॉर्ट में लिख देते हैं बाउल, बराबर 2/3 पाई आर की पावर क्यू के बराबर। अब देखिए, यहां पर पाई की जो वैल्यू है वो तो 22/7 लगानी है। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा ये फिक्स रहती है। अगर कहीं कहीं पर आपको वैल्यू दी गई होती है तो वहां पर आप क्या लगा सकते हैं, वहां पर आप 3.14 है, जहां पर आपको मेंशन दिया हुआ है सवाल में कि आपको यही पुट करनी है, वहीं पर उस वैल्यू को पुट कीजिए। अदरवाइज यही इस वैल्यू से काम हमारा चल जाएगा। चलिए, सबसे पहले 2/3 22/7 मल्टीप्लाई बाई 5.25 की पावर 3 के बराबर। थोड़ा सा हमने इसको सॉल्व कर लिया सबसे पहले, तो आपको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, यहां पर बराबर में 2/3 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 5.25 मल्टीप्लाई बाई 5.25 मल्टीप्लाई बाई 5.25 के बराबर। इनको पॉइंट को हटाते हैं नीचे 2 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं होती हैं, जितनी डिजिट होती हैं, उतनी हम नीचे जीरो ऐड कर लेते हैं। तो यहां पर भी 2 जीरो और यहां पर भी 2 जीरो। इनको काटते हैं तो देखिए 5 से काट लीजिए या 25 से काट लीजिए, ये दोनों से कट जाएंगे। 5 से काटा 21 बार और ये चला 5 से 100 बार, 25 चौका 100। सेम इसी तरीके से ये आपका 4 बार, इसको काट लिया और ये भी आपका 4 बार। ठीक, और यहां पर आप चाहें तो इसको काट सकते हैं 7 तिया 21 के बराबर, और यहां पर आपके हो जाएंगे 2 दूनी 4 के बराबर और 2 से आपका 11 बार। तो यहां पर आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 21 मल्टीप्लाई बाई 21 और 4 इंटू 4 4 चौक 16 के बराबर। तो इसकी मल्टीप्लाई कीजिए सबसे पहले आप, सॉरी एक आपका 11 और बच गए यहाँ पर। ठीक है, ये वाली वैल्यू 11 और है यहाँ पर, तो इनकी मल्टीप्लाई कीजिए और 16 से डिवाइड कीजिए। जो भी आपकी वैल्यू आती है वही आपका मान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 21 की मल्टीप्लाई 21 से करते हैं, तो यहाँ 1 2 और क्रॉस 2 और यहाँ पर 4। सिंपल मल्टीप्लाई जिस तरीके से हम करते हैं 1 4 4 के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई 11 के साथ करी मैंने, तो 1 4 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4 4 के बराबर, 1 5 8 और आपका 4 के बराबर। ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको किससे डिवाइड करना है, 16 से इसको भाग करना है। तो आप पहले एक बार यहाँ पर लिख लीजिए, ये हो जाएगी 4851 को डिवाइड करना है हमको 16 से। तो जब हमने इसको 16 से डिवाइड किया, यहाँ पर 4851 डिवाइड बाई 16, तो 16 तिया 48, यहाँ पर आपका हो जाएगा 48 और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ से आपका 5 और हमने डिवाइड करा नहीं तो 0 बढ़ा लेंगे, फिर हम यहाँ से 1 1 और उतार लेंगे, तो 16 तिया 48, यहाँ पे बचेंगे 3
और पॉइंट लगा के आप चाहो तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा लीजिए। 16 दूनी 32, तो एक बार चला जाएगा, 16 एकम 16, यहाँ पे बचेंगे आपके 14 और केवल इतना ही रहने दीजिए। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 303.1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। अब देखिए इसके बाद आप देखिए आपको क्या करना है कि ये आपको सेंटीमीटर क्यूब में है, लेकिन आपसे जो आंसर पूछा वो आपसे पूछा लीटर में आंसर। तो लीटर में हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है वी नो डेट 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा हमारा 1 लीटर के बराबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको जब इसको कन्वर्ट करेंगे हम लीटर में, तो यहां पर हो जाएगा हमारा आंसर 303.1 डिवाइड बाई 1000। तो ये पॉइंट आपका जब डिवाइड होगा तो यहां हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0.303 लीटर अप्रोक्स। इसलिए मैंने केवल पॉइंट के 1 स्थान तक निकाला था कि जिससे आपका आंसर इसके बराबर हो जाए। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। 6 में आपको दिया है कि एक अर्धगोलाकार टंकी जो 1 सेंटीमीटर मोटी है और लोहे की चादर की शीट से बनी हुई है, तो जिसकी आंतरिक त्रिज्या जो है वो आपकी है 1 मीटर के बराबर है। ये सेंटीमीटर में, देखिए ध्यान रखें पढ़ते में, ये सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपको मीटर दे रखा है। तो टंकी बनाने में लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो एक हेमिस्फेयर टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक, जिसकी जो मोटाई है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर, और इफ इनर रेडियस इज 1 मीटर, तो देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। मतलब उसको बनाने में कितना वो यूज हुआ है मटेरियल, आयरन मतलब लोहा कितना यूज हुआ वो आपको फाइंड करना है। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देकर बता सकता हूं। देखिए आप ये मान लीजिए इस तरीके की कोई टंकी है आपकी, ठीक है, और ये हेमिस्फेयर इस तरीके से बन जाएगी। अब आपकी जो इनर वाली है, इनर जो रेडियस है वो आपकी दे रखी है 1 मीटर के बराबर। ये वाली रेडियस कितनी है आपकी 1 मीटर के बराबर, ठीक है, जो इनर वाला पोर्शन है। और आपकी जो इसकी मोटाई है, ये मैंने इसलिए बड़ी बनाई है कि ये मैं सोचना ये ज्यादा होगी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर छोटी होती है दूरी, जो आपको सिंपल दिख जाए, इसलिए मैंने आपको कैसे बना दी है, अलग बना दिया। तो ये कितनी हो जाए आपकी 1 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखिए इसको जो 1 मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूं, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मेरी जो यहां तक की जो वैल्यू है पूरी की पूरी, जो बाहर वाली जो हमारी इसकी रेडियस हो जाएगी वो कितनी है 101 के बराबर, जो इसकी बाहरी त्रिज्या वो 101 के बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं, इस बाहर वाले पोर्शन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं और अंदर वाले पोर्शन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। और जब हम इन दोनों का पोर्शन निकाल लेंगे तो हमारे पास कौन सा वॉल्यूम बचेगा आपके पास, ये जो हमारे पास पहली वाला जो है इसकी, और ये वाला हमारे पास वॉल्यूम बच जाएगा। मतलब इसका हमें पता पड़ जाएगी हमारी कितने से बनी है धातु। अब सबसे पहले आप क्या करते हैं, लिखते हैं वैल्यू, मुझे गिवन है कि माना, हिंदी में लिख देता हूं मैं, माना टंकी की आंतरिक त्रिज्या, या माना की जरूरत नहीं है, जो हमको दे रखी है, आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के बराबर। और जो मोटाई है इसकी, मतलब जो थिक है, ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए लिख देता हूं, वो हो जाएगी आपकी 1 सेंटीमीटर, जो आपकी बाह्य, मतलब कि एक्सटर्नल या आउटर कह सकते हैं, आउटर त्रिज्या क्या हो जाएगी टंकी की आपकी, ये हो जाएगी आपकी 100 प्लस में 1 बराबर 101 सेंटीमीटर के बराबर। अब तो यूज मतलब इस्तेमाल किए गए टंकी में लगा, मतलब प्रयोग किया गया लगा लोहा बराबर हो जाएगा बाह्य भाग का आयतन माइनस आंतरिक भाग का आयतन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखिए इसको बाह्य वाले को R1 मान लेते हैं और इसको हम R2 मान लेते हैं, रेडियस की वैल्यू को।
तो हमारे पास जो फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो ये अर्धगोलाकार है, मतलब कि हेमिस्फेरिकल है, तो आपके पास फॉर्मूला लगेगा 2/3 पाई r की पावर 3, और यहां r1 की वैल्यू माइनस के 2/3 पाई r2 की पावर 3 के बराबर। अब क्या करते हैं, r1 और r2 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, क्योंकि वो हमें पता है। यहाँ पे थोड़ा मैं क्लियर लिख देता हूँ, 3 आपकी वैल्यू, तो ये हो जाएगी आपकी 3 के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2/3 पाई को कॉमन ले लेते हैं, और एक बार चलो एक लाइन बढ़ा लेते हैं, नेक्स्ट लाइन में वैल्यू पुट करेंगे, इस तरीके से हो जाएंगे ये। और यहाँ हो जाएगा आपका 2/3 पाई r1 की वैल्यू 101 की पावर 3 माइनस में 100 की पावर 3 के बराबर। r1 की वैल्यू ये रही मेरे पास, और r2 की वैल्यू ये मैंने अपनी तरफ से मान ली है। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए इसके 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 101 की मल्टीप्लाई करी 101 के साथ, तो यहां हो जाएगा 101 000 क्रॉस क्रॉस 101 के बराबर। तो यहाँ 101 के बराबर। इसकी एक बार फिर मल्टीप्लाई करी मैंने, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 10201 के बराबर, और 00000 के बराबर, 2 बार क्रॉस, यहाँ हो जाएगा 10201 के बराबर। तो यहाँ 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2/3 पाई की वैल्यू, चलो चाहो तो रख सकते हैं आप, 22/7 रख लेते हैं इसकी वैल्यू, और यहाँ हो जाएगा 1 के बराबर। और इसके 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 6 बार 0 लग जाएंगे इसमें, 2 4 5 और 1 6 बार ये आपकी 0 हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व किया मैंने, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 22/7, और इसमें से जब इसको माइनस किया तो यहाँ बचेगा 30301 के बराबर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, पहले इनको काट लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए, और फिर उसका जो आंसर आएगा उसको हम चेक करते हैं। तो एक काम करता हूं मैं, यहाँ पर थोड़ी सी इरेज कर लेता हूं, ठीक है, और जगह चाहिए मुझे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई को चेक कर लेना, वैसे ठीक है मल्टीप्लाई हमारी, और यहाँ पर सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए इसकी मल्टीप्लाई करी यहाँ पर 22 की 2 में, तो ये हो जाएगी आपकी 44 मल्टीप्लाई बाई 3031 के बराबर, और नेक्स्ट पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 7 या 21 के बराबर। तो आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करनी है 30, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यानी एक बार यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं, 44 मल्टीप्लाई बाई 3031 के बराबर, 30 1 के बराबर, ठीक है। सॉरी 1, यहाँ हो जाएगा आपका 30301 के बराबर, मल्टीप्लाई करी मैंने 4 से और 44 से, है नी। तो 4 एकम 4 0, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 402121, यहाँ हो जाएगा 442333 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1333244 के बराबर, और इससे डिवाइड करना है आपको 21 में, आपको डिवाइड करना है। तो 21 से डिवाइड कीजिए, तो ये आपकी हो जाएगी 1333244 के बराबर। तो सबसे पहले 3 बार देना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 21 की गुणा करी मैंने लगभग 6 बार, 6 को 6 2 12, तो 126 बार चला जाएगा। यहाँ पे 6 बार दिया मैंने सबसे पहले, तो 126, यहाँ से 3 बचे आपके, सॉरी 13, और 13 में से आपके 6 माइनस गया, तो यहाँ बचेंगे आपके 7, तो यहाँ आपके हो जाएंगे 7, ठीक। और यहाँ से आपको कोई वैल्यू नहीं बची, क्योंकि मैंने इधर को कॉमन ले लिया था, यहाँ से नेक्स्ट उतार लिया आपने 3 के बराबर, तो 3 टाइम चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 63, और यहाँ से आपके बचेंगे 0, यहाँ से 1, और अब नेक्स्ट टाइम पे आपको 2 उतारना है, तो ये हो जाएगा 102। तो लगभग जो है ये आपकी वैल्यू जाएगी 4 बार, क्योंकि 5 बार में ज्यादा हो जाएंगी। अगर हम 5 बार में मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 दूनी 10, तो ज्यादा हो जाएंगे, तो हमारी जाएगी 4 बार वैल्यू। तो 4 बार में इसका डिवाइड किया हमारे पास, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4 और 8 दूनी 4 4 2 8, तो यहाँ से आपके बचेंगे 8, यहाँ से 1,
और यहाँ से नेक्स्ट पे आपने उतार लिया 4 के बराबर। ठीक है, अब इसको देना है तो कम से कम ये वैल्यू जाएगी आपकी 7 या 8 बार जाएगी। तो 21 से मल्टीप्लाई कर दिया 8 बार, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 9 बार ज्यादा हो जाए तो 8 बार ही दे लेते हैं। तो 1 6 8, यहाँ से 14, तो 6 यहाँ से बचेंगे, 1 यहाँ से बचेंगे। नेक्स्ट टाइम पे फिर 4 उतार ली मैंने, तो आपकी वैल्यू देखिए 8 बार तो यहीं गई थी, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगी आपकी 7 टाइम। तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो यहाँ पे आपके 7 बचेंगे और यहाँ पे आपके 1 बच जाएंगे। अब पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लीजिए, तो ये वैल्यू जाएगी आपकी कितनी बार 8 बार। ठीक है, तो 8 बार में कितना था 168 के बराबर, और यहाँ से 2 बचेंगे, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लिया, और यहाँ पे आपके हो जाएंगे 1 बार भी जाएंगे तो 11 हो जाए, तो इतना ही लिख लेते हैं बस। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 6348.80 के बराबर हो जाएगी ये वैल्यू। अब लेकिन आपको देखिए एक काम और करना है इसमें, इतनी जो वैल्यू है आपकी, ये तो आपका आंसर आ गया, लेकिन आपको जो है ना वैल्यू आपको यहाँ पर मीटर में चेंज करनी है। तो हमको ये पता है कि इसमें ये आपकी सेंटीमीटर क्यू के बराबर, जब ये आपकी वैल्यू सेंटीमीटर क्यू के बराबर है तो इसको हम चेंज करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कि कुल टंकी का आयतन बराबर कुल जो हमारा लोहा हो जाएगा वो हो जाएगा 63487.80, और मल्टीप्लाई देखिए 100 की मल्टीप्लाई आपको 3 बार करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर पावर में 3 है आपके घनमूल में। ठीक है, यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि आपके 1 सेंटीमीटर के बराबर हो जाती है वो आपके 1 मीटर 100 मीटर बराबर हो जाती है, मतलब 1 मीटर इक्वल टू हो जाती है 100 सेंटीमीटर के बराबर। और यहाँ पर क्या था हमारा इतने, इसको हमें मीटर में बदलना है, तो हमें इतने का डिवाइड करना पड़ेगा मीटर में बदलने के लिए। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करनी पड़ेगी, तो इतने हमको यहाँ पर है 3 पावर, तो 3 पावर यहाँ पर हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारी वैल्यू है 0. ये जो आपकी वैल्यू है ये हो जाएगी 06348.7। ठीक है, और जाओ तो ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि देखिए 6 बार वो थी, 2 4 6, तो 3 और 3 6 हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास यही इसका आंसर हो जाएगा। कुल लोहा बना हमारा जो यूज हुआ, आयतन, लोहे का आयतन पूछा ना आपसे, तो लोहे का देखिए आयतन, तो बनाने में लगा आयतन लिख सकते हैं यहाँ पर, बनाने में टंकी बनाने में लगा आयतन बराबर 0.0634878.0। यहाँ पे 3 डिजिट तक भी लिख देंगे आप, तब भी आपका आंसर सही है। लगा लोहे का आयतन है, नहीं लोहे और लिख लेंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट है, आ सकता है। ये कह रहा है उस गोले का आयतन निकालिए जिसका वक्रपृष्ठ आपको इतना दे रखा है। तो कहने का मतलब है हमको दे रखा है स्पेयर ऑफ, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, यहां लिखिए वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वो होगा कितना होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर पूरा गोला है, तो 4/3 पाई आर की पावर क्यू, और हमको सरफेस एरिया दे रखा है जो एस की वैल्यू वो आपको दे रखी है 144 के बराबर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एस बराबर 144 लग देते हैं, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मैंने आपको बताया 2 पाई आर की पावर 2 बराबर 144 के बराबर। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 22/7 और आर की पावर 2 बराबर 144, आर स्क्वायर बराबर 144 मल्टीप्लाई बाई 7 और 4 मल्टीप्लाई बाई 22 के बराबर। कैंसिल कीजिए यहाँ से, 11 चौक 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 11 दूनी 22। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 2 से 7 बार, और आर की वैल्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 7 मल्टीप्लाई बाई 7 और 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और आर बराबर हो जाएगा आपका रूट में 7 मल्टीप्लाई बाई 7 और 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और आर की जो वैल्यू है आपकी हो जाएगी 7/2 के बराबर। यही आपका आर की वैल्यू हो जाएगी। अब आपको क्या निकालना, केवल वॉल्यूम में पुट कर दीजिए, तो 4/3 पाई आर की पावर 3 के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ पर 7/2 की पावर, एक बार ऐसे लिख लेते हैं 3, यहाँ हो जाएगा 4/3 22/7
मल्टीप्लाई बाई 7/2 मल्टीप्लाई बाई 7/2 और मल्टीप्लाई बाई 7/2 के बराबर। तो इसको कैंसिल कीजिए 7 से, 2 दूनी 4 और 2 से 11 बार, जो भी बच गया आपका 111 यहाँ से और 7 7 49 यहाँ से 49 बचेंगे आपके यहाँ से, ये आपके हो जाएंगे 49 के बराबर, ठीक है। और नीचे आपके 3 बचेंगे, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 और 49 तो 9 13 5, तो यहाँ हो जाएंगे आपका 539 डिवाइड बाई 2, तो वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। यहाँ तो यहीं छोड़ दी, यहाँ से चाहो तो इसको डिवाइड करके दिखा दीजिए। 539 को डिवाइड कर दिया 3 से, 3 1 जा 3, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से और 3 7 जा 21, 2 यहाँ से, 9 यहाँ से और 9 टाइम जा 27 और 2 यहाँ से बच गया। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 179 फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 के बराबर, ये आपका वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका अच्छा सवाल है और इंपोर्टेंट भी है। देखिए इसमें आपको दिया गया है किसी भवन कोई भी आपका एक भवन है जिसके गुम्बद का जो अर्धगोलाकार आकार का है और इस पे सफेदी करानी है, मतलब इस पे पेंटिंग करानी है, व्हाइट वॉश करानी है, उसका कॉस्ट कितनी है आपकी 498.96 व्यय के बराबर, और यदि सफेदी जो 2 रुपए वर्ग मीटर के बराबर। देखिए इंग्लिश में और हिंदी में थोड़ी सा मिस्टेक दिख रही है मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो आप हिंदी वाले से सॉल्व कर लेना, यहाँ आप इंग्लिश वाली वैल्यू से, दोनों से आंसर सेम आया, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं किसी अर्धगोलाकार गुम्बद की सफेदी का खर्च, मतलब व्यय, सफेदी का व्यय बराबर आपको 498.96 के बराबर, और आपको प्रति जो दे रखा, प्रति वर्ग मीटर में आपको वैल्यू दे रखी है 2 रुपए के बराबर, ठीक है। और ये भी आपके रुपए में ही है वैल्यू। तो दोनों चीज देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, टोटल जो है एक वर्ग किलोमीटर पे तो 2 रुपए का खर्च रहा है, टोटल कितने वर्ग किलोमीटर है वो हमारा सरफेस एरिया पता पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले देखा होगा, हमने जो पीछे सवाल करे थे उसमें अगर हमें वैल्यू दे रखी होती है कितने रुपए का खर्च आएगा तो हम मल्टीप्लाई कर दिया कर देते। तो इस बार हमें क्या करना है, इस बार हमें ये दे रखा है कि मल्टीप्लाई होगा कितना आ रहा है, तो हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है कि आपके पास क्या उसका जो है क्या, मतलब उसका आधा क्या हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसका जो व्हाइट वॉश है, मतलब उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। तो हमें डिवाइड करके इसका सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा गुंबद का आंतरिक वक्रपृष्ठ बराबर हो जाएगा 498.96/2 के बराबर, और 2 से डिवाइड कीजिए इसको, तो यहाँ हो जाएगा 249.4 और 8 के बराबर, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 1 इधर आएगा, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 8 16 के बराबर। इतना जो आ गया, इसका कितना आ गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर का। क्या दे रखा है आपको, मीटर देगा, सेंटीमीटर ये आपको दे रखा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया तो कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। इतने रुपए आपका हो गया। अब नेक्स्ट पे आपको क्या करना, सरफेस एरिया तो हमने फाइंड कर लिया, सरफेस एरिया स्क्वायर में, तो सरफेस एरिया अब देखिए आपका कैसा है सरफेस एरिया। सबसे पहले तो अर्धगोलाकार है, तो जब ये हमारा अर्धगोलाकार है तो इसमें फॉर्मूला कैसे लगेगा, हाफ सरफेस एरिया का आपका फॉर्मूला पुट हो जाएगा। तो हाफ सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, गोलाकार पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा, 249.48 के बराबर। इसका फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर, और यहाँ पर 249.48 के बराबर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर बराबर में 249.48 के बराबर। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 249.48 अपॉन ये डिवाइड में, ये भी डिवाइड में, और आपका 7 आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में।
तो इसको सॉल्व कीजिए सबसे पहले। सॉल्व करने में क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर था 22 के बराबर। तो 2 से कैंसिल किया मैंने इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 यहाँ पर, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 चौक 8, तो यहाँ पर 1 आ गया, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8 के बराबर। तो थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर स्क्वायर बराबर 124.74 मल्टीप्लाई बाई 7 और फिर डिवाइड कर दीजिए 22। तो 2 से फिर डिवाइड कर दो इसको, तो 2 6 जा, 2 2 जा और 0.23 जा और 2 7 जा, ठीक। और यहाँ पे हो जाए 11 टाइम, तो 11 से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करके देखते हैं, सबसे पहले 11 से चला जाना चाहिए, 11 पंजे 55, तो 5 यहाँ से, 7 यहाँ से और 11 छिक्के 66 और 77, हाँ चला जाएगा। तो इसको कैंसिल कीजिए, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 11 पंजे 55, ठीक है। 6 यहाँ से बच आपके बच गए यहाँ से 7, तो 11 छिक्के 66, 7 यहाँ से और 11 सत्ते 77, तो 5.67 और मल्टीप्लाई बाई आपकी हो जाएगी 7 के साथ। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो यहाँ हो जाएगा 7 7 49 की 9, हासिल लगे 4, 7 6 42 और 4 46 की 6, हासिल लगे 7, 7 पंजे 35 और 4 आपको होगा 39 के बराबर। ये अब देखिए जो नीचे पीछे वाला पोर्शन है, इसका आर की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास आर बराबर अंडर रूट में 39.69। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ। जब भी आपको पॉइंट में स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम निकालते हैं हमेशा स्क्वायर टेबल से। तो स्क्वायर टेबल में क्या चेक करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36 और 7 7 जा आपका हो जाएगा 49 के बराबर। तो आपको ये ज्यादा हो जाएगा तो केवल इतनी बार, और हमेशा पीछे से पेयर बनाते हैं हम इसका। तो 6 6 जा 36, 3 यहाँ से बचे, 6 यहाँ से और 9 यहाँ से बच गए। पॉइंट हमारा यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। अब ये दोनों ऐड हो जाते हैं 12, और यहाँ पर चेक करते हैं 1 2 1 1, तो 1 2 1 हो जाएगा। और इसी तरह 1 2 2 से चेक करते तो 4 4 2 के बराबर हो जाएगा, और 1 2 3 3 से चेक करते तो 9 6 और यहाँ पे हो जाएगा 3 के बराबर। तो देखिए सेम टू सेम आ गया। तो 3 बार मैंने डिवाइड किया तो यहाँ जाएगा 3 6 9 के बराबर। कैंसिल कर दिया तो आर की जो वैल्यू है यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास 6.3 के बराबर। अब आपको निकालना है इसका आयतन निकालना है। देखिए अब निकालना है इसका छोटे गोले के हवा के लिए आयतन निकालना है। तो आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, अर्धगोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई आर की पावर क्यू के बराबर। नेक्स्ट पर 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 6.3 की पावर 3 के बराबर। यहां हो जाएगा आपका 2/3 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 6.3 मल्टीप्लाई बाई 6.3 मल्टीप्लाई बाई 6.3 के बराबर। पॉइंट हटाते हैं सभी में से, और सबके पास एक एक डिजिट है तो एक एक की हम क्या कर देते हैं नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 10 की। ठीक है, जितनी मतलब पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतनी हम नीचे 0 इंक्लूड कर लेते हैं। अब ये कट जाएंगे 9 7 21 21 या 63, 3 बार ये चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएंगे आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 6.63, सॉरी पॉइंट तो हट गया हमारा, और यहाँ पर भी 63, ये पॉइंट नहीं है केवल 6.3 है। और नीचे मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास हो गया 1000 के। इनकी मल्टीप्लाई करें 3 दूनी 6 और 22 की मल्टीप्लाई 6 में की मैंने, तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगे, 6 दूनी 12 1 13, तो 132 तो आपके ये हो जाएंगे। अब 63 के 63 में मल्टीप्लाई कीजिए, 63 मल्टीप्लाई बाई 63, 3 3 9 और 6 3 18, 6 3 18 हासिल 1 6 6 36 और 1 37 की। तो यहाँ से 9 8 दूनी 16 की 6 हासिल लगे 1 7 और 1 8, 7 और 1 8 और 9 हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आपकी वैल्यू 9 के बराबर। 1 मिनट, यहाँ हो जाएंगे 7 और 1 8 और 1 9 और यहाँ पर 3 हो जाएंगे 9 और 3। अब इनकी मल्टीप्लाई हो गई 132 मल्टीप्लाई बाई 3969 और 1000 से, तो यहाँ 1000 से
तो इसकी हमने क्या करा, अब इसकी मल्टीप्लाई करी 132 में, तो 9 दूनी 18 हासिल लगे 1, 6 दूनी 12 और 13 की 3 हासिल लगा 1, 9 दूनी 18 को 19 की 9 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। यहां से मल्टीप्लाई करी तो यहां से हो जाएंगे आपके 9 से 27 की 7 हासिल लगे 2, 6 से 18 19 20 की 0 हासिल लगे 2, 9 से 27 28 29 की 9 और आपके हासिल लगे 2 और 3 से 9 और 2 11 और नीचे वाली जो मल्टीप्लाई आई वो आई आपके पास 9 6 9 और 3 के बराबर। नेक्स्ट में यहाँ पर 8, यहाँ पर 0, 9 दूनी 18 और 1 इधर से आया था तो 19 की 9 हासिल लगे 1, 9 और 1 10 और 7 17 और 6 23 की 3 हासिल लगे 2, 9 10 11 12 की 2 हासिल लगे 1 और यहाँ से हो जाएंगे 5 के बराबर। तो ये जो वैल्यू आपकी कितनी है 523.9, सॉरी पॉइंट बाद में लगाते हैं, मैंने पहले डिवाइड कर दिया अभी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास बराबर में आपकी वैल्यू 908 और इससे डिवाइड करना 1000 से, 1000 जब डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट के बाद यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा आपका, पीछे से 3 काउंट किए और हमने पॉइंट लगा दिए तो यहाँ से 523.908 सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब जो भी आपका, वही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल है, थोड़ा सा बस मल्टीप्लाई में ज्यादा है तो आप मल्टीप्लाई जरूर करके देखें जिससे आपको इजीली सॉल्व हो सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इंपोर्टेंट सवाल है और अच्छा सवाल भी आ भी सकता है आपके एग्जाम में। तो आपको दे रखा है लोहे के 27 गोले को पिघलाकर एक बड़ा, मतलब छोटे छोटे एक तरीके, ये मान लीजिए छोटे छोटे हमारे इसी तरीके से 27 थे, इन सबको हमने लोहे की भट्टी में पिघलाया और एक हमने बड़ा सा गोला बना लिया। तो हमको क्या बताना है, तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि नया वाला जो गोला बना उसकी त्रिज्या कितनी है, और सेकंड में आपको बताना है कि पुराने वाले गोले में और नए वाले गोले का जो वॉल्यूम है उसमें कितने का अनुपात है। वॉल्यूम नहीं, सॉरी सरफेस एरिया में, सरफेस एरिया फाइंड करना कि दोनों के सरफेस एरिया में क्या अनुपात है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हमको दे रखी है क्या गिवन है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर लोहे की 27 लोहे को पिघलाकर जिसकी त्रिज्या r थी, तो हमको पता छोटे गोले की जो त्रिज्या थी, छोटा लिख लेते हैं, स्मॉल स्फीयर, ठीक है। छोटे गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपके पास r जो आपको गिवन है। अब उसका वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास, गोले का क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और ये आपकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है आपको, s के बराबर यहाँ पर, तो इसको हमें s के बराबर पुट कर देते, ये वैल्यू आपकी s के बराबर, ठीक। नेक्स्ट में अब निकालते छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन मतलब कि वॉल्यूम निकालना है इसमें। छोटे गोले का जो वॉल्यूम वो कितना हो जाएगा 4/3 पाई r की पावर q के बराबर, ठीक है। ये तो हमारे इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन आपसे एक कंडीशन और कह रहा था, इनको जो 27 गोलों को निकालना, मतलब छोटे छोटे जो गोले थे उनको पिघलाकर 27 को पिघलाएगा, तो हमारे पास टोटल छोटे गोले कितने हैं 27, तो हम क्या निकालते हैं, अब निकालते हैं 27 छोटे गोलों का जो आयतन है वो हमारे पास आ जाएगा 27 × 4/3 और पाई r की पावर q, मतलब 27 के हमने मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ हो जाएंगे 9 के बराबर, 3 27 और 9 36 और r की पावर 3 के बराबर, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास जो नए गोले की जो त्रिज्या बड़े वाले की वो हमारे पास है r डैश के बराबर, जो आपको निकालनी है, तो मैंने माना बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले, देखिए यहाँ पर आपकी पाई की वैल्यू तो रह गई, यहाँ मैं पाई लिखना भूल गया, तो 36 यहाँ हो जाएगा पाई r की पावर 3। अब बड़े गोले का आयतन बराबर हो जाएगा हमारे पास 4/3 पाई r डैश q के बराबर, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो बड़े वाले गोले की त्रिज्या थी वो कितनी थी r डैश माननी थी,
तो ये भी हमारे पास बड़े गोले का आयतन है, मतलब 2700 को मिलाकर एक बड़ा बना दिया। तो कहने मतलब ये वाला जो आयतन है 27 गोलों को पिघलाकर जो बनाया, ये दोनों आपस में कहते हैं बराबर हो जाएंगे। तो यहां रख सकते हूं 4/3 पाई r डैश की पावर 3 बराबर 36 पाई और r डैश की पावर 3 के बराबर, सॉरी r डैश की पावर 3 नहीं, यहाँ पर केवल r की वैल्यू आएगी। तो r की वैल्यू ही निकालनी है हमको। यहाँ हो जाएगा आपके पास r की वैल्यू, एक मिनट इसको रिमूव कर लेते हैं, सॉरी ये हो जाएगा आपके पास r की वैल्यू के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगी आपकी r की पावर 3 के बराबर। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 4 निम 36, ठीक। और यहाँ हो जाएंगे r डैश की पावर 3 बराबर 9 तिया 27 r की पावर 3, और r डैश की पावर 3 को मैं चेंज करके लिख सकता हूँ 3 r की पावर 3। देखिए इसका 27 को मैंने घनमूल में बदल दिया, मतलब क्यूब में। तो r डैश की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 3 r के बराबर। जो पहला वाला सॉल्यूशन था वो हमारा यहाँ पर मिल गया हमको। अब सेकंड वाले में क्या निकालना है सबसे पहले, सेकंड वाले के लिए देखिए यहाँ पर इरेज कर लेते हैं इसको। तो सेकंड वाले पोर्शन में हमको दे रखा है सबसे पहले कि आयतन का क्या अनुपात होगा किसका, वक्रपृष्ठ का। तो बड़े गोले का वक्रपृष्ठ और निकालिए, बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई r डैश की पावर 2 के बराबर। और इसकी जो वैल्यू हमारे पास कितनी है, r डैश की वैल्यू ये हो जाएगी 4 पाई 3 r की पावर 2 के बराबर। तो इसका मतलब हो जाएगा 4 पाई 9 r स्क्वायर मल्टीप्लाई में, ऐसे लिख लेते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब दोनों को निकालना रेशो, सेकंड वाला पार्ट। तो रेशो हो जाएगा आपके पास बराबर छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। तो ये आपके पास हो जाएगा, देखिए छोटे गोले का तो ये रहा हमारे पास, यहां पर मैंने निकाल रखा है पहले 4 पाई r स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 पाई 9 r स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r से r का स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचेंगे 1/9। तो आपका जो रेशो हो जाएगा, रेशो की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1:9 के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 10, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, ये वाली एक्सरसाइज पूरी फिनिश हो जाएगी इसके बाद। तो दवाई का एक कैप्सूल है जिसका 3.5 मिलीमीटर का व्यास है, और कैप्सूल को भरने में कितनी दवाई लगेगी मीटर, मतलब उसका हमको क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना है, उसके अंदर कितनी जो दवाई हमारी आ सकती है। तो हमें दे रखा है सबसे पहले कैप्सूल जो होगा, देखो कैप्सूल जो होता है आपका इस तरीके से होता है, इस तरीके से। तो ये आपका क्या बन जाएगा, स्पेयर बन जाएगा, ठीक है। कैप्सूल रेडियस, सॉरी रेडियस नहीं देगी इस बार, हमें डायमीटर दे रखा है इसमें, ठीक है, व्यास दे रखा है सबसे पहले। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले रेडियस में बना लेते हैं। तो हमारे पास कैप्सूल डायमीटर बराबर हो जाएगा आपका 3.5 मिलीमीटर के बराबर, और आपकी जो रेडियस हो जाएगी कैप्सूल की वो हो जाएगी 3.5/2 बराबर 2 1 2, 2 7 14 और 2 5 1.75 मिलीमीटर के बराबर। और अब आपको क्या निकालना है कैप्सूल के लिए, देख कैप्सूल जो होगा आपका कैसे होगा, पूरा होगा, आधा तो होगा नहीं, तो उसमें आपको दे भी नहीं रखा है, आधा कैप्सूल का निकालना, तो पूरे कैप्सूल में कितना वो भर जाएगा, तो आधा पार्ट ये और आधा पार्ट ये वाला हमारा, ठीक है। तो दोनों मिलकर पूरा हमारा कैसा बन जाएगा, इस तरीके ये शेप बन जाएगी हमारी, मतलब कैसा है ये जो शेप है हमारी गोले के टाइप में, ये इस तरीके से ये आपने दे रखा है। या फिर ऐसा मान लीजिए, मैं सिंपल बता देता हूँ आपको, जैसे ये एक सर्किल था, इसका आधे का तो वो हो गया हमारे पास रेडियस, ठीक है, डायमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक, और आधे और आधे इसके अंदर कितनी जो दवाई है वो फिल हो जाएगी, वो हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r की पावर q के बराबर। तो 4/3 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर हो जाएंगे
1.75 की पावर 3 के बराबर। तो 4/3 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई कीजिए 1.75 अपॉन 100, 1.75 अपॉन 100 और 1.75 अपॉन 100 के बराबर। अब ये 100 आए यहाँ से पॉइंट हटाकर। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इनको काट लेते हैं जो करते हैं। देखिए 25 से चला जाएगा ये आपका 25 चौका 100 और ये जाएगा आपका 7 बार, ठीक है। और 4 से मैंने इसको काट दिया एक बार। अब और कुछ काट के देख लीजिए, अगर कट जाएंगे तो 7 से हमारा ये जा सकता है 7 दूनी 14, हाँ ये चला जाएगा। तो 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35 के बराबर। 3 से ये वाला कट जाएगा हमारा, 3 से काटिए इसके, 3 से 3 पंजे 15 और 3 से नहीं जाएगा तो 3 को हम ऐसे ही रहने देते हैं। सबसे पहले 3 का डिवाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 को हमारा नहीं कटा, ठीक है। 3 की वैल्यू को इसी तरीके से रहने देते हैं। तो अब हमारे पास क्या रह गया, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ से ऊपर से 22, देखिए ये तो केवल 7 बचा था, तो यहाँ से 7, यहाँ से 25 और यहाँ से 175 अपॉन, क्योंकि ये भी हमारा कैंसिल नहीं हुआ तो इस तरह से कैंसिल हटा देता हूँ, कभी आपको बाद में कंफ्यूजन हो जाए। और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी कितने के बराबर, बटे में 3 मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000। ये मैंने इसलिए लिख लिया जिससे कि आपका 1000 के हम सिंपल मतलब 10,000 के सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। देखिए 22, 7, 25 और 175 सभी की मल्टीप्लाई करते हैं। तो थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं एरिया, जिससे मल्टीप्लाई हमारी इजीली हो जाए। तो अब चलिए मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे पास। सबसे पहले 25 की कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं 25 की मल्टीप्लाई 22 में, तो ये हो जाएगी 5 दूनी 10 मतलब 50 यहाँ से और 50 ही आपके यहाँ से, तो 550 तो आपकी ये हो गई। और इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 के साथ। 7 के साथ मल्टीप्लाई फिर करी मैंने, तो यहाँ से हो जाएगी आपकी 0, 7 पंजे 35, 7 से लगे 3, 7 पंजे 35 और 3 38। तो ये आपकी हो जाएगी 1850 और इसमें मल्टीप्लाई कर दी 175 से, तो 0, 25 की 5 हासिल लगे 2 और 5 8 40 और 2 42 की 2 हासिल लगे 4, 5 3 15 और 4 19। 7 से 0, 7 पंजे 35 हासिल लगे 3 और 7 8 56 और 3 69 यहाँ 5 और 7 3 21 और 5 हो जाएंगे आपके 26 के बराबर। और यहाँ पर हो जाएगा 0, 5, 8 और 3, 0, 5, यहाँ पर 7 हो जाएगा। यहाँ पर 9 2 18 5 23 की 3 हासिल लगे 2 आपके, और ये हो जाएंगे आपके 8 और 2 10 और 17 के 7 हासिल लगे 1 और 6 के बराबर। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 6 7 3 7 5 0 और नीचे 3 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 के बराबर। अब देखिए मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, भाग कर देता हूँ इसमें सिंपल, और क्यों, क्योंकि वो वाला भाग हमारा सिंपल हो जाएगा फिर। तो 6 7 3 7 5 0, तो 3 2 6, 7 यहाँ से, 3 2 6, 1 यहाँ से और 3 हमने यहाँ से उतार लिया। तो अब हो जाएगा यहाँ से 4 बार और यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 के बराबर, और यहाँ से उतार लिया 7 तो हमारा हो जाएगा 8 बार, तो 5 बार, 3 पंजे 15 और यहाँ से उतार लिया हमने 2 और अब 5 आ जाएगा और 8 बार, तो यहाँ से हो जाएगा 24 और यहाँ से 1, यहाँ से 0 और यहाँ से आ जाएगा 3.333। इसी तरीके से ये आपकी वैल्यू चलती चली जाएगी। तो ये जो आपकी वैल्यू कितने के बराबर आ गई हमारे पास 2245.8.22 के, और नीचे हो जाएगा 10,000 के बराबर, ठीक है। अब इसका इसमें हम डिवाइड करेंगे तो ये जो हमारा पॉइंट है कहां पर आ जाएगा खिसक कर, हमारा पॉइंट लग रहा था इसके बाद, ठीक है, 3 के बाद 8 के बाद है नहीं। तो हमारे पास सॉरी हमने गलत कर लिया यहाँ पे, तो एक छोटी सिंपल सा चेंज करते हैं, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगी। ये 5 है, ये 8 है और एक बार चला जाएगा इस 3 के बाद, तो यहाँ पर एक 3 और आ जाएगा हमारे पास। तो ये आपकी जो वैल्यू है चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ पर 3, क्योंकि 3 3 9 तो चले जाएंगे एक बार हमारे पास, तो पॉइंट लगाकर 3 के बराबर, तो 3.33 के बराबर। अब कितनी जीरो, 4 जीरो, तो 4 जीरो के लिए आप कहाँ खिसकाएंगे, यहाँ पर खिसका लेंगे, तो ये हो जाएगी 22.4 के बराबर। और इतना ही आप लिख दीजिए मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब इतना इसमें आपका जो है
कैप्सूल के अंदर मटेरियल आ जाएगा। ठीक है, देखिए इन क्वेश्चनों में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी मल्टीप्लाई की दिक्कत है, तो मल्टीप्लाई में आप दिक्कत ना लें, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डिजिट थोड़ी सी रिमेंबर हो जाएंगे माइंड में, तो आप इजीली उनको कर सकते हैं। तो इसको वीडियो को शेयर कीजिए, थोड़ी टफ एक्सरसाइज है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छी तरह से हो जाएंगे। और आगे मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ, क्योंकि 11 हमारी यहाँ पर फिनिश हो जाती है, और इसके आगे देखते हैं क्या करते हैं, और उसी में आपको इजीली समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।